नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सेंट स्टीफन स्कूल में। आज आप इस वीडियो में 12th क्लास का एक नया चैप्टर जो है सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के नाम से इस चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। अगर आपने आपके अपने स्कूल के सेंट स्टीफन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप ज़रूर से ऑन करें। इससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। तो शुरू करें आज का ये वीडियो जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता और महिला सशक्तिकरण के बारे में। ये लेसन है, ये यूनिट 4 का लेसन है, अंतिम लेसन है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करें। विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, ये जो लेसन है ये लेसन 5 है, यूनिट 4 खंड ए का, जो है सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, महिला आरक्षण, यानी कि सामाजिक और आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण के नाम से ये लेसन है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। सोशल इकोनॉमी जस्टिस एंड वुमेन रिजर्वेशन। तो बात करते हैं इस पाठ के बारे में, क्या कहता है ये लेसन, समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना स्कूल का चैनल है, तो आप इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें ताकि आपका जो स्कूल का चैनल है वो इसका लाभ सभी विद्यार्थी आपके स्कूल के उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना की बात की गई है। आपको पता है, एक अवधारणा के रूप में सामाजिक न्याय की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान बनाने के आग्रह पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति में सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं हो, वही सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय क्या है? सोशल जस्टिस किसे कहते हैं? क्या है सामाजिक न्याय? इसके बारे में बात करते हैं। सामाजिक न्याय यानी किसी भी व्यक्ति के साथ में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, यानी कि पूर्व में आधारित मान्यताएं, प्रचलित जो भी आस्थाएं हैं, जो भी बातें हैं, उन बातों के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो, भेदभाव से परे समाज की स्थापना करना ही सामाजिक न्याय है। और इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए भारतीय संविधान के भाग 4 में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना की बात की गई है। ये जो बातें हैं ये गांधी दर्शन से प्रभावित है। गांधी जी का ये मानना था कि समाज क्या हो, समाज समतामूलक समाज हो, समाज के सभी लोग क्या हो, एक समान हो, समाज में किसी प्रकार वर्गगत, जातिगत भेदभाव न किया जाए। सर्वधर्म समभाव की भावना से प्रेरित होकर भारतीय संविधान के भाग 4 में इस बात को स्वीकार किया गया है। सामाजिक न्याय की अवधारणा का उद्भव सामाजिक मापदंडों, कानूनों, आदर्शों और नैतिकता के विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इस अवधारणा ने सामाजिक समानता के सिद्धांतों के अनुसार नियमों और कानूनों को लागू करने का समर्थन किया है। सामाजिक न्याय शब्द के प्रथम भाग सामाजिक से तात्पर्य समाज में रहने वाले, और दूसरे भाग में न्याय से अभिप्राय है समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों की व्यवस्था और वितरण से है। सामाजिक न्याय वह प्रत्यय है जो समाज में रहने वाले सभी लोगों को स्वतंत्रता, समानता और उनके अधिकारों की रक्षा की बात करता है। दूसरे शब्दों में समाज के सभी सदस्यों की क्षमताओं के समुचित विकास की व्यवस्था को सामाजिक न्याय कहा गया है। सामाजिक न्याय की परंपरागत अवधारणा व आधुनिक अवधारणा में काफ़ी अंतर आ गया है। वो अंतर क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द सोशल जस्टिस? मीनिंग ऑफ द सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या है? सामाजिक न्याय क्या है? क्यों इस शब्द को बार बार प्रयोग में लाया जाता है? हमारे नेता बार बार रैलियों में, उनके भाषणों में कहते हैं कि सामाजिक न्याय। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हीं का उद्देश्य ये भी यही है, सामाजिक न्याय लोगों को मिले, सोशल जस्टिस। इसलिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की स्थापना करने का जो उद्देश्य है भारत सरकार का, वो यही है। हर राज्य में, हर जिले में आप देखते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का एक कार्यालय बनाया गया है। तो ये क्या है, ये क्या काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। मीनिंग ऑफ द सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है समाज के सभी सदस्यों के मध्य बिना किसी भेदभाव समानता, यानी कि समता यानी समानता, एकता, मानव अधिकारों की स्थापना करना और व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा को विशेष महत्व प्रदान करना ही सामाजिक न्याय है।
देखो ये एक शब्द आता है समता और समानता, दोनों एक ही है। समता और समानता दोनों का एक ही अर्थ लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 साफ साफ शब्दों में कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के नजर समान है। यानी समता का अधिकार की बात करता है, समता यानी समानता, दोनों एक ही बात है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये मानव अधिकार और समानता की अवधारणाओं पर आधारित संकल्पना है जिसका उद्देश्य समतामूलक समाज की स्थापना करना है। भारतीय समाज का रूढ़िवादी सामाजिक दृष्टिकोण भेदभावपूर्ण है। आप जानते हैं कि भारत का जो समाज है वो रूढ़िवादी समाज है। हमारे भारतीय समाज में अनेक प्रथाएं, अनेक प्रकार के जो मान्यताएं हैं, कोई मान्यताएं है, कोई प्रथा है, किसी प्रकार का कोई रेगुलेशन है, कोई रूल है, कोई एक्ट है। ये जो जितने भी हम समाज में नियम कानून व्यवस्थाएं देखते हैं, ये हमारा समाज किससे बंधा हुआ है? हमारा समाज रूढ़िवादी परंपराओं का पालन करते हुए हमारा समाज बना हुआ है। तो इन सभी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ना ही क्या है? सामाजिक न्याय है। किसी भी व्यक्ति कोई भी कार्य करे, अगर वो जातिगत दायरे में आता है, अगर वो जाति कहती है कि ये वर्ग हमारा है, यानी कि हम इस वर्ग को, इस कार्य को कर सकते हैं, इन सभी को तोड़ना ही क्या है? सामाजिक न्याय है। समझे इस बात को? यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सके, वही क्या है? सामाजिक न्याय है। सबको बराबर अधिकार मिले, वो सामाजिक न्याय है। समझे इस बात को आप? सामाजिक न्याय, जातीय और सांप्रदायिकता भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा रही है। देखिए, अगर किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए अगर हम सामाजिक न्याय के अभाव के कारण भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण न रह सकी है, उसे लंबे समय तक गुलाम रहना पड़ा है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो जाति व्यवस्था आधारित है, सामाजिक न्याय और समतामूलक राज्य की स्थापना में बड़ी रुकावट है। भारतीय समाज में रूढ़िवादी व्यवस्था, भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो कि जाति व्यवस्था पर आधारित है, सामाजिक न्याय और समतामूलक राज्य की स्थापना में बड़ी रुकावट रही है। भारतीय समाज में सदियों से सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष जारी रहा है। कई ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल दिया है, जैसे महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, कबीरदास, लोक देवता बाबा रामदेव से लेकर महात्मा गांधी तक आज ऐसे हजारों समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास, कुरीतियों और आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया है। समाज में ब्राह्मणवाद, जातिवाद, इन सभी को मिटाने के लिए अनेक प्रकार के जो महान विद्वान हुए, जो क्रांतिकारी नेता हुए, उन्होंने इस बात को मिटाने के लिए दूर किया है। तो यानी कि समाज में फैली हुई ऊंच नीच जातिगत जो व्यवस्था है उसको मिटाने का प्रयास किया। जैसे बाबा रामदेव से लेकर महात्मा गांधी तक ऐसे प्रकार कई जो लोग हुए हैं जिन्होंने समाज में जो फैली जातिगत व्यवस्था है उसमें समानता लाने का कार्य किया है। इन राज्यों में सामाजिक न्याय का भेदभाव रहा है। यहाँ युद्ध, क्रांति, बगावत व विद्रोह की अधिक संभावना रहती है। देखिए, जातिगत भेदभाव लाने, अगर किसी भी समाज में अगर कोई समाज शोषित वर्ग है, अगर निरंतर रूप से अगर वो शोषित रहता है, अगर वो अपने अधिकारों की बात करता है तो वह अधिकारों को अगर नहीं माने तो उसमें बगावत की भावना शीघ्र आ जाती है। वो राज्य के खिलाफ और समाज के खिलाफ तुरंत बागी बन जाता है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो राज्य के खिलाफ या शासन के विरुद्ध बागी न बने। अपने अधिकारों को मांगना हमारा अधिकार है, अधिकारों के लिए संघर्ष करना ये लोगों का अधिकार है, लेकिन राज्य और समाज को के लोगों के अधिकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जिन राज्यों और प्रशासकों ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध कार्य किया है उन्हें हमेशा से उनकी सत्ता अस्थिर और डामाडोल हो गई है। जिन्होंने समाज में सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध कार्य किया, जिन राज्यों ने, जिन देशों ने सामाजिक न्याय को ताक में रखकर कार्य किया है, कोई सोशल जस्टिस नहीं है, किसी प्रकार का समानता नहीं है, ऐसे राज्य अगर देखेंगे तो आप वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप देखते हैं कि हमेशा सत्ता की अस्थिरता पाई जाती है और वहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो डामाडोल रहती है। ठीक है, हमारा भारतीय समाज पहले वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, कालांतर में धीरे धीरे प्रदूषित होकर वह वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। देखिए, पहले हमारा जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था पर था, आप जानते हैं। धीरे धीरे फिर किस पे हो गया? जाति व्यवस्था पर हो गया। पहले वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और धीरे धीरे प्रदूषित होकर वह वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तित हो गया। अब जाति व्यवस्था पर हो गया, यानी कि हमारी जाति जो है वो जन्म के आधार पर हमारी जाति का निर्धारण किया जाता है। हम कौन सी जाति के होंगे, हमारी जाति क्या होगी,
ये क्या है, हम अपनी जाति को नहीं बदल सकते हैं, हमें जन्म से हमें जो जाति मिली है उसी जाति में हमको रहना होगा। ये जातीय व्यवस्था पर आधारित हमारा आज का समाज हो गया है। हम जाति को बदल नहीं सकते, हम धर्म बदल सकते हैं। हमारा संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है कि आप अंतःकरण कर सकते हैं, यानी कि आप किसी धर्म को छोड़कर स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जाति आप बदल नहीं सकते। अगर आप हिंदू धर्म के अंतर्गत हैं तो आप अपनी जाति परिवर्तित नहीं कर सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन भी दिया गया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन देते हुए कहा कि जाति जो है, जाति को बदला नहीं जा सकता। किसी SC ST का मामला था जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो जनरल में आके, जनरल का कोई व्यक्ति था जो SC ST में उसने आ गया था, और वो उसने किसी वैकेंसी के दौरान फॉर्म भरा होगा, तो उसमें कैटेगरी चेंज के माध्यम से SC में भरा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे जाति पर रोक लगाने का आदेश दिया था, यानी कि उसकी कैटेगरी वही रहेगी। अगर वो SC ST वाले जनरल को गोद लेते हैं तो ऐसे में उसकी कैटेगरी, यानी कि उसकी जो जाति जो है वो बदली नहीं जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में ये निर्णय देते हुए कहा। हमारा भारतीय समाज पहले वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, आपने समझा, ये धीरे धीरे जाति व्यवस्था पर हो गया। जाति व्यवस्था में रूढ़िवादियाँ आने से असमानता, अलगाववाद, क्षेत्रीयवाद, राष्ट्रीय सामाजिक ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हुई, जिसका लाभ विदेशियों ने उठाकर भारत पर राज किया। जैसे अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो राज करो की नीति का अपना पर विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर शासन किया। उसके बाद लंबे समय तक अंग्रेजों ने भारत को पराधीन बनाकर अपने पास गुलाम बना के रखा। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति में सभी भारतीयों ने सामाजिक भेदभाव बुलाकर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारे का उदाहरण देते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी दिलाकर एक नवीन उदाहरण विश्व के सामने प्रस्तुत किया था, आप ये जानते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय क्या कहता है। सोशल जस्टिस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माताओं के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना संविधान के उचित व्यवस्था और उसकी महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर भविष्य में भारतीय लोक कल्याणकारी प्रजातंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख अपने आप में सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण दर्शन है। आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है, यानी कि राज्य क्या करेगा, सभी लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था करेगा, यानी कि उनको सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाएगा। ये गांधी दर्शन से प्रभावित है। हमारा संविधान मात्र उदारवादी नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं। समानता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है, जो सामाजिक न्याय का द्योतक है। संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि मात्र समानता का अधिकार से सदियों के अत्याचार सह रहे वर्गों की स्थिति में सुधार लाना संभव नहीं है। इसीलिए उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या चाहिए, उनके हितों की रक्षा करने, SC ST और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर उनकी सीटों को फिक्स करना भी क्या है, एक तरीके से सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करता है। सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं है कि केवल समानता का अधिकार दे दिया। समानता का अधिकार देने से नहीं होगा। समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, जैसे समाज के दुर्बल वर्ग हैं, जो SC ST के लोग हैं, उनकी सीटों को आरक्षित करना, ये भी क्या है, सामाजिक न्याय का एक सकारात्मक सफल कदम है। इस बात को आपने समझा। इसके साथ साथ ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण और विधानसभाओं और संसद की जो लोकसभा की, राज्यसभा की सीटें हैं, उनमें भी SC ST और समाज के जो दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए सीटें रिजर्वेशन आरक्षित करके सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। संविधान में ये भली भांति समझ लिया गया है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए समानता की ही आवश्यकता नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय की भी आवश्यकता है, क्योंकि न्याय के बिना समानता और स्वतंत्रता के आदर्श बिल्कुल निस्सार हो जाते हैं। न्याय के बिना समानता और स्वतंत्रता दोनों ही क्या, बेकार है। अगर जिस राज्य में न्याय नहीं है तो आप वहां पर स्वतंत्रता और समानता देकर करेंगे भी क्या? आप स्वतंत्रता समानता दे दीजिए, अगर न्याय नहीं है तो क्या है, वो सभी क्या है, व्यर्थ हैं। ऐसे में संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 38 के तहत, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 क्या कहता है, इसके अंतर्गत
विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की रचना करेगा जिससे सामाजिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं के अनुप्रमाणिक करे। वर्षक कार्य साधन के रूप में स्थापना और संरक्षण लोक कल्याणकारी की उन्नति का प्रयास करेगा। यानी कि राज्य क्या करेगा? राज्य सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक न्याय के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा और राष्ट्रीय जीवन की जो संस्थाएं हैं उनमें हमेशा जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनको हमेशा आगे लाने का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान में न्याय के आदर्श को लोक कल्याणी के आदर्श से भिन्न माना गया है। सामाजिक न्याय की प्रकृति क्या है? सामाजिक न्याय की प्रकृति क्या है? किस प्रकार से सामाजिक न्याय लोगों को प्राप्त हो सकता है? इससे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं अपन ने क्या पढ़ा। आप पढ़ रहे हैं इस यूनिट का लास्ट लेसन जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण। महिला आरक्षण हम बाद पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम सामाजिक न्याय, फिर पढ़ेंगे आर्थिक न्याय और फिर महिला आरक्षण। ये तीनों ही क्या है? समाज में समानता लाने का कार्य करते हैं। आरक्षण समाज के लिए कुछ लोग देखो, जिसको आरक्षण मिला हुआ है वो मानता है आरक्षण अच्छा है, जिसको आरक्षण नहीं है वो मानता है आरक्षण खराब है। तो आरक्षण को लेकर अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है। इस पर भी अपन अलग वीडियो बनाएंगे, आरक्षण सही है या गलत है, इस पर भी अपन बात करेंगे किसी एक विशेष वीडियो पे। अभी हम बात कर रहे हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में। जिसको आरक्षण मिला है वो सही मानता है, जिसको नहीं मिला है वो कहता है आरक्षण गलत है। तो जैसे SC/ST वाले मानते हैं आरक्षण सही है, जनरल वाले मानते हैं आरक्षण खराब है। तो अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो इस पर भी अपन अलग से बात करेंगे एक वीडियो में। तो आप इस वीडियो में सामाजिक न्याय पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में सामाजिक न्याय को स्पष्ट किया गया है। सामाजिक न्याय अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य सभी लोगों के सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। ठीक है, सामाजिक न्याय का अर्थ आपने समझा और साथ ही साथ सामाजिक न्याय का अर्थ के अंतर्गत आपने सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान में इसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका मानना था कि समाज के जो लोग हैं उनको समानता लाने के लिए क्या करना चाहिए? संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ठीक है, अपन अगले वाले वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे सामाजिक न्याय की प्रकृति, नेचर ऑफ द सोशल जस्टिस। फिर धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे हम आर्थिक न्याय, और लास्ट में जो थर्ड वीडियो होगा हमारा वो महिला आरक्षण पर होगा। तो इस 3 वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।